हेलो जी, खमा घड़ी, जय माता जी की, राधे राधे, जय सिया राम। आप सबका स्वागत है मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ में। हाँ जी, करंटली आई एम 36 वीक्स प्रेग्नेंट। तो आज मैं आपके साथ अपनी इस सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बेबी एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले है ये डायपर चेंजिंग शीट्स। ये मैंने 2 ली है और ये मैंने लोकल मार्केट से ली है। ये हॉस्पिटल में भी मैं एक अपने साथ कैरी करूँगी। उसके अलावा जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं, इवन आप घर पे भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और दूसरी तरफ से वाटर प्रूफ है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी लीकेज नहीं होगा। देन है ये वुलन ब्लैंकेट, जो मुझे मेरे हॉस्पिटल बैग में भी रखनी पड़ेगी। मुझे अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक लिस्ट मिली थी, जिसके अंदर बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब लिखी थी। उसके अलावा है ये मसलिन कॉटन की डबल लेयर। आई डोंट नो इट्स अ ब्लैंकेट और वॉट, बट हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ स्वेडल वी कैन से। तो आप इसमें बेबी को रैप कर सकते हो। तो जो इनिशियली हॉस्पिटल वाले जब बेबी हो जाता है उसके बाद में स्वेडल करने के लिए स्वेडल क्लॉथ मांगते हैं, और ये ये भी मैं उन्हें दे दूँगी ताकि बेबी को जो कैरी करना ईजी हो। और इसके ऊपर हम वुलन ब्लैंकेट यूज़ कर लेंगे। फिर है ये बेबी टॉवल। ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है और ये वाली भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की है। उसके बाद में मैंने मंगवाई है बेबी हग की ये नेपीज़। ये 12 है, क्योंकि सर्दी का टाइम रहेगा तो पता नहीं कि धूप कैसी हो कैसी नहीं, इस वजह से। उसके अलावा 2 ये है जिसके अंदर ये कॉटन पैडेड है, ठीक है। ये आई थिंक एक भी इजीली होल्ड कर लेगा और जिसकी वजह से जो बेबी के कपड़े हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग, आप ये ले सकते हैं। ये डबल लेयर्ड है। देन दीज स्वेडल क्लोथ्स, दीज आर फ्रॉम द ब्रांड लव लैब। ऐसे मैंने 6 मंगवाए हैं, बट आई थिंक 3 सफिशिएंट होंगे, तो आप लोग 3 मंगवा लेना इन केस इफ़ यू रिक्वायर दीज। मैंने जितने भी बेबी के कपड़े हैं, इवन उसका कैरी नेस्ट भी मैंने वॉश किया है, उसे धूप लगाई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन का डर ना रहे, इसलिए। उसके बाद में है ये वॉश क्लॉथ्स। तो वॉश क्लॉथ्स तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियली जब हम उसे नहलाएंगे नहीं तो उसे क्लीन करना पड़ेगा। और उसके अलावा कभी जैसे फीड करवाने के बाद भी बच्चा मिल्क वगैरह निकाल देता है, या फिर उसका फेस वगैरह क्लीन करना पड़ा, तो वार्म वाटर में थोड़ा डिप करके और उसे क्लीन कर दिया, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाए हैं। उसके बाद है ये बॉब क्लॉथ। तो ये मैंने 3 मंगवाए हैं ऐसे। दीज आर ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट क्राई। देन दिस मस्टर्ड पिलो, इसके मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे, और इवन मेरे जो नीज़ और नेफ्यू है वो हुए थे, तब भी हमने ये मस्टर्ड सीड पिलो, वो तो घर पे ही बना लिया था बड़ी मम्मा ने, तब भी हमने यूज़ किया था। इससे क्या है कि बेबी का जो हेड है वो फ्लैट नहीं रहे। फिर है ये गुदड़ी, ये आपने और लोगों की वीडियोज़ में भी देखी होगी। ये मैंने मीशो से मंगवाई है। दीज बिब्स, ये वाटरप्रूफ है। पीछे की तरफ ये जो लेयर है ये वाटरप्रूफ है। उसके बाद है ये प्यारी प्यारी कैप्स। ये कॉटन में है, ये भी मैंने बेबी हग की मंगवाई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कपड़ा है इनका, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर है ये छपलास, ये मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि आप डायरेक्ट बेबी को थर्मल क्लोथ्स नहीं पहना सकते हैं, तो जो फर्स्ट लेयर आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी सर्दी के अंदर, तो जो फर्स्ट लेयरिंग है वो इन कॉटन झबलास की हो जाएगी। मैंने सिर्फ 2 विंटर सेट्स मंगवाए हैं। एक ये वाला है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। इसके अंदर 2 ट्राउज़र्स है, एक में बूटी अटैच्ड है ये वाला, और एक विदाउट बूटी, और एक कैप है और एक बिब है। और एक जो था ये है, ये फ्लीस वाला है। इसके अंदर ये जो कैप है ये भी फ्लीस वाली है, और शर्ट और पैंट के अंदर भी फ्लीस है।
फिर है ये क्यूट क्यूट से मिटन्स और बूटीज़, एक सेट मैंने इसका मंगवाया है। ये सिंपली का है, फर्स्ट क्राई से मंगवाया है। फिर है ये 2 कैप्स कॉटन की और इसके अंदर मिटन्स और बूटीज़ भी है। ये पूरा सेट है। फिर है एकदम न्यू बॉर्न के साइज़ में 0 to 1 मंथ में ये वाले कॉटन की शर्ट्स। ये ज़ीरो ब्रांड के हैं। ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाए थे। इनका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये लेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसे मैंने 3 मंगवाए हैं, पेस्टल कलर से मंगवाए हैं सारे। देन रोम्पर्स माय फेवरेट, मुझे बच्चों पे ये बहुत क्यूट लगते हैं। एक मैंने पर्पल में मंगवाया है, एक लाइट पिंक है और एक रेड है। तो ये मेरे फेवरेट्स हैं क्लोथिंग पार्ट के अंदर। दीज आर ऑल्सो ऑफ कॉटन फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग। उसके बाद है ये कैरी नेस्ट, जो कि मैंने बेबी हग का ही मंगवाया है। उसके बाद है ये प्यारी प्यारी सी सॉक्स। इसके बाद है ये बेबी वाइप्स, जो मैंने मंगाई है मदर स्पर्श की। ये 99% प्योर वाटर की बनी हुई है। तो बेबी की स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहती मैं, इस वजह से मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे और काफ़ी सारी वीडियोस में ये सजेस्ट भी कर रखा था, तो मैंने मंगवा ली। फिर है ये कोकोनट ऑयल, ये कोल्ड प्रेस्ड है। ये मेरी जो लैक्टेशन काउंसलर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और बेबी के लिए इफ़ यू वांट टू यूज़ देन यू कैन यूज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। तो मैंने ये भी मदर स्पर्श ब्रांड का मंगवाया है कि जब बेबी को मसाज वगैरह देनी होगी, लाइट मसाज, तो उस टाइम पे ये काम आएगा। फिर है डायपर रैश क्रीम और बेबी लोशन। इसके भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे, उसके बाद मैंने ये मंगवाई है डायपर रैश क्रीम और बेबी लोशन भी। इसके मैं जो बेबी डव है मैंने उसका भी देखा था, बट उसकी जो pH वैल्यू है वो 6.5 से ज़्यादा थी शायद, जो बेबी की स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट ऑन द बेबी स्किन दैट शुड बी इन द pH लेवल ऑफ 5.5। इसकी जो सोप है वो, उसका जो pH लेवल है वो 6 के लमसम था, तो मैंने वो अवॉइड किया और उसकी जगह मैंने ये बेबी डव वाली सोप खरीदी। इसका जो pH वैल्यू है वो एग्जैक्ट 5.5 है, तो मुझे यही लेना सही लगा। उसके बाद है ये वाला नेल ट्रिमर। इसके साथ एक मैनुअल भी आया है, तो इस मैनुअल को यूज़ करके आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये वर्थ इट लगा, और बाकी तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। फिर है ये नेज़ल एस्पिरेटर की हाइजीन के लिए, और इवन बेबी को कभी कफ कोल्ड हो जाता है तो उसके लिए भी, नोज़ वगैरह क्लीन करने के लिए, और इसके साथ ईयर क्लीन करने का भी है। उसके अलावा मैंने मंगवाया था ये बेबी हग का डिटर्जेंट। बेबी के जितने भी कपड़े हैं, जो ड्राई शीट्स हैं, जो कैरी नेस्ट है, इवन उसकी जितनी भी चीज़ें मैंने वॉश की है, ये मैट्रेस वगैरह, ये सब मैंने इसी में वॉश किया है। देन दीज डायपर्स, दीज आर टेप्ड डायपर्स, जिसके मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे, और इवन जब मैं हॉस्पिटल गई थी तब भी मुझे काफ़ी जो पेरेंट्स हैं मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि बीइंग अ न्यू मदर इफ़ यू वांट टू बाय द डायपर्स तो आपको टेप्ड डायपर्स ही खरीदना है, क्योंकि बेबी के लिए ईजी रहेगा, वो एडजस्ट हो जाता है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने 0 to 2 मंथ्स की उसमें ख़रीदा है, तो इनिशियली आई थिंक ये सही रहेगा। और बेबी का इस पे लिखा हुआ है न्यू बेबी अप टू 5 kg, तो ये 2-3 महीने आराम से काम आ जाएंगे। उसके बाद है ये डायपर बैग, जो मैंने बेबी के लिए लिया है। ये मैं बेबी का जितना भी हॉस्पिटल में चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो सब मैं इसी में पैक करूँगी, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है कि आप बेबी के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसका जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी, आपको इधर उधर नहीं रखनी पड़ेगी। उसके अलावा इसके अंदर ये भी है, आप इसके अंदर दूध की गर्म बॉटल वगैरह जब आप रख देंगे तो वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहेगा।
प्लस इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती है। सो ये थी मेरी सारी शॉपिंग अपने बेबी के लिए। अब इसके अंदर मुझे और क्या नया ऐड करना पड़ेगा वो तो मुझे बेबी के आने के बाद ही पता चलेगा, और क्या है जो रिक्वायर्ड नहीं था और मैंने ले लिया, तो ये सब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इन सब चीज़ों का लिंक जो भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप वहाँ से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। देन या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।